राम राम। ओम नमः शिवाय। मैं और आप, हम अपने जीवन में ऐसी वस्तुओं के पीछे भागते हैं जो वस्तुएं मिथ्या हैं, जिनका कोई अर्थ हमारे जीवन में नहीं होता, लेकिन पूरा संसार इसी भाग दौड़ में लगा है कि मैं ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं। लेकिन जो वास्तविक कार्य करने वो इस संसार में आया है, उस कार्य को भूल चुका है। किसी समय एक देश में एक रानी स्नान करके आई और महल की छत के ऊपर अपने बाल सुखा रही थी। उसके गले में एक कीमती हीरों का हार था। उसने वो हार उतार कर उस छत की मुंडेर पर रख दिया। कुछ ही देर में वहां से कौवा निकला। उसने देखा ये बहुत चमकने वाली चीज है, हो सकता है कोई खाने की वस्तु हो, बड़ी स्वादिष्ट होगी। कौवे ने वो हार उठाया और उड़कर जाकर एक वृक्ष पर बैठ गया। वहां जाकर अपनी चोंच मार मार के देखने लगा, लेकिन उसने देखा ये तो बड़ी कठोर वस्तु है। वो उस हार को उसी वृक्ष पर छोड़कर उड़ गया। इधर रानी ने जब अपने बाल बना लिए, उसने देखा मेरा हार कहाँ गया। उसने तुरंत राजा को बुलाया कि मेरा हार चोरी हो गया, मुझे हार ढूंढवा कर दीजिए। राजा ने कहा चिंता मत कीजिए, जैसा आपका हार था वैसा ही मैं आपको दूसरा हार बनवा कर दे दूंगा। रानी ने कहा नहीं, मुझे दूसरा हार नहीं चाहिए, मुझे वही का वही हार चाहिए। अगर आप एक हार नहीं ढूंढवा सकते तो आप राजा कहां से हो गए? आपका न्याय क्या है? आपकी व्यवस्था क्या है? राजा बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने अपने कोतवाल को बुलाया और कहा कि मेरी रानी का हार खो गया है, जाओ वो हार ढूंढ कर लाओ। कोतवाल ने कहा अब राजा को कैसे समझाऊं कि जब चोर का पता नहीं, ये मालूम नहीं कि हार कहाँ गया, तो मैं कैसे ढूंढूं? उसने राजा को अपनी मुश्किल बताई। राजा ने कहा तुम्हारी बात सत्य है। तो राजा ने कहा पूरे नगर में घोषणा करवा दो कि जो मेरी रानी का हार ढूंढ कर देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। जब नगर में घोषणा हुई तो सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उस हार को ढूंढने लगे। एक व्यक्ति की दृष्टि एक गंदे नाले पर पड़ी। उसने देखा जैसा हार रानी का बताया गया है वैसा हार सामने नाले में दिख रहा है। उसने उस गंदे नाले में छलांग लगाई, कीचड़ से सन गया, लेकिन जैसे ही उसने नाले में छलांग लगाई वो हार गायब हो गया। लोगों को पता चला कि हार इसी नाले में है। एक एक करके सभी उसी नाले में कूदने लगे। बाहर से वो हार दिखाई देता, लेकिन जैसे ही वो कूदते हार गायब हो जाता। ये बात राजा तक पहुंची। राजा भी स्वयं वहां पहुंच गया। उसने देखा कि बात तो सही है, वो हार सामने दिखाई दे रहा है। राजा ने कहा मैं खुद ही कूद जाता हूं, अगर मैं ही हार निकाल लाऊंगा तो मुझे अपना आधा राज्य नहीं देना पड़ेगा। राजा ने भी उस बदबूदार नाले में छलांग लगा दी, लेकिन जब राजा कूदा फिर हार गायब हो गया। अब राजा कीचड़ से सने कपड़ों में उस नाले के बाहर आकर खड़ा हुआ। तभी वहां से एक साधु गुजरे जो राजा को देखकर बड़ी तेज तेज हंसने लगे। राजा ने कहा कि साधु महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? तो साधु ने कहा तुम्हारी मूर्खता पे हंस रहा हूं, तुम्हारी प्रजा की मूर्खता पे हंस रहा हूं। राजा ने कहा क्यों? कहता तुम जिस हार को नीचे नाले में देख रहे हो, नजर उठाकर देखो ऊपर वाले पेड़ पर लटका हुआ है। तुम उसकी परछाई पर ही छलांग लगाते जा रहे हो। किसी ने नहीं देखा कि हार ऊपर है। राजा ने देखा रानी का हार पेड़ पर लटका था। सैनिकों को भेजा, वो हार लिया। तब उस साधु ने समझाया हमारे मन की भी यही दृष्टि है कि हम परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो मन के अंदर है, जिस परमात्मा को हम मंदिरों में जाकर ढूंढते हैं, अपने मन मंदिर में झांक कर देखिए, वास्तविक परमात्मा तो वहां बैठा है। आप मानवता कीजिए, इंसानियत कीजिए, लोगों का भला कीजिए। देखिए आपके जो मन में परमात्मा है, अगर उनको प्रसन्नता होगी तो आपका जीवन कैसे सुखी और खुशहाल होगा। राम राम, जय श्री राम।
ओम नमः शिवाय।